एक लंबी बीमारी के बाद कल जदयू के संस्थापक और देश के पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का निधन हो गया। इस निधन के बाद बिहार में बहुत कुछ हुआ, जिसे जहां एक तरफ विपक्ष ड्रामेबाजी कह रहा है, वहीं पक्ष इसे एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति प्रेम बता रहा है। कल नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस के शोक सभा में आंसू छलका दिए। इन आंसुओं के छलकने के बाद लगातार मीडिया ने इसे कवर किया और सुर्खियों के साथ चलाया। इस पर जहां एक तरफ विपक्ष हमलावर था और ये कह रहा था कि नीतीश कुमार घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, वहीं इस मुद्दे पर जदयू ने पॉजिटिव स्टैंड लेते हुए नीतीश कुमार की बड़ाई की और ये कहा एक शिष्य का आज अपने गुरु के प्रति ये एक विनम्र तरीका है उन्हें याद करने का। विपक्ष की तरफ से सबसे बड़ा हमला अगर किसने किया तो वो थे रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करते हुए ये बात स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए कैसे आज घड़ियाल भी आंसू बहा रहे हैं, वो भी किसकी याद में, उस व्यक्ति की याद में जिसकी राजनीति इस नीतीश कुमार ने खत्म कर दी थी। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी ने भी इस मुद्दे पर जमकर नीतीश कुमार की क्लास लगाई थी। जहां एक तरफ नीतीश कुमार भावुक होकर अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाए और भरी महफिल में आंसू छलका दिए, वहीं इस तरह से इस मुद्दे पर सियासत करना कहीं ना कहीं विपक्ष पर भी भारी पड़ गया है। जदयू के एमएलसी और पूर्व बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चौधरी ने इस मुद्दे पर रालोसपा अध्यक्ष एवं जीतन राम मांझी को जमकर लथाड़ा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखते हुए सार्वजनिक मंच पर एक बात कही है कि कैसे नीतीश कुमार से उनके खिलाफ दुश्मनी में इतने अंधे हो गए हैं कुशवाहा और मांझी कि उन्हें शब्दों की मर्यादा तक नहीं समझ में आ रही। ऐसे वक्त में जब एक गुरु की मृत्यु पर अपना शिष्य रो रहा हो, भावुक हो, इस क्षण पर राजनीति करना कहीं ना कहीं गलत है। जदयू एमएलसी अशोक चौधरी ने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि रालोसपा और हम महागठबंधन में अपनी सीटों को लेकर कहीं ना कहीं आश्वस्त नहीं हैं। उन्हें पता है कि उनकी सीटें कम दी जाएंगी, इसीलिए इस गुस्से में, इस बौखलाहट में वो नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के पास एक सम्मानजनक सीट का समझौता हुआ है बीजेपी में और अच्छी खासी सीटें मिली हैं और अब इन्हें अफसोस हो रहा है कि क्यों इन्होंने एनडीए गठबंधन छोड़ दिया। हालांकि बात करें अशोक चौधरी के बारे में तो अशोक चौधरी भी जब महागठबंधन की सरकार थी उसमें कांग्रेस के बिहार के अध्यक्ष थे और महागठबंधन की सरकार में शिक्षा मंत्री थे। कुछ दिन पहले वो इसी जमघट में थे महागठबंधन के, मगर आज वो एक नई पार्टी में है, नीतीश कुमार के संरक्षण में काम कर रहे हैं, जदयू को मजबूत करने के लिए लगातार गांव-गांव घूम रहे हैं और किसी न किसी तरीके से नीतीश कुमार की एक तरह से कहा जाए अनअसाइंड प्रवक्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। जब भी नीतीश कुमार पर कोई छींटाकसी होती है, चाहे वो पक्ष करे या विपक्ष करे, चाहे भाजपा करे या फिर तेजस्वी यादव, इन सभी मुद्दों पर वो नीतीश कुमार की पैरोकारी करते हैं। खासतौर पर तब जब नीतीश कुमार के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप कोई की जाए तो ऐसे में अशोक चौधरी दौड़कर नीतीश कुमार की रक्षार्थ हाजिर हो जाते हैं। न्यूज़ बिहार पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ बिहार पर। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।